नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह 11 के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, आपको रिक्त स्थान भरना है। सबसे पहले एक फूल दिया गया है, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे दो फूल है, इसके आगे 3, इसके आगे 4 आप भर लेंगे। अब यहाँ पर 3 भरा हुआ पहले से, यहाँ पर 2 लोग हैं तो यहाँ आप 2 भर लेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 4 लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल उन संख्याओं पर घेरा लगाइए जो एक पैटर्न बनाती हैं। तो बच्चों, आपको उन संख्याओं पर घेरा लगाना है जो पैटर्न बनाती हैं। जैसे कि ये 11, 22 और 33, ये एक पैटर्न है क्योंकि इसमें 1 1 2 बार है, इसमें 2 2 2 बार है, और 3 3 2 बार है। ठीक है, एक संख्या की पुनरावृत्ति की गई है। अब आगे 5, 8 और 11 एक पैटर्न है। देखिए, 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11, तो यह एक पैटर्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह पैटर्न है। अब इस पैटर्न को भी आपको आगे बढ़ाना है। 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70। अब आगे बढ़ते हैं, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। इसमें इसको भी पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाना है आपको। 10 9 8 7 उल्टी गिनती लिखेंगे, 6 5 4 3। अब 100 के पहले 90, 90 के पहले 80, 70, 60, 50, 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंकी रोज 5 मूर्तियां बनाती है। चिंकी के पास पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें और 6ठे दिन कुल कितनी मूर्तियां होंगी? तो एक दिन में चिंकी 5 मूर्तियां बनाती है। पहले दिन वो 5 बनाएगी, 5 में 5 जोड़ेंगे, 5 5 10, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 15, चौथे दिन 20 और 5वें दिन 25, 6ठे दिन 30 मूर्तियां बनाएगी। चलिए अभ्यास 2 पर चलते हैं। पैटर्न समझकर पूरा करिए। ठीक है, आपको पैटर्न को समझकर पूरा करना है। सबसे पहले एक पेड़ दिया गया है, फिर उसके बाद पैटर्न में 2 पेड़ है, फिर इसके बाद आप 3 पेड़ बनाएंगे, फिर इसके बाद 4 और इसके बाद 5 पेड़ आप बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास अब 5 पेन है, 5 में एक पेन घटा दिया गया 4, और फिर 4 में आप 1 घटाएंगे तो 3, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 पेन। आप इस तरह से पैटर्न पूरा करेंगे। पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाइए। अब आपको पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाना है। सबसे पहले प्लेट में 3 आम है, फिर 1 आम घट गया है तो 2 आम है, अब 1 आम है, और ये खाली प्लेट है, इसमें प्लेट है, खाली प्लेट है, इसमें शून्य, कोई भी आम नहीं है। अब यहाँ पर 5 मछलियाँ हैं। 5 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 10, इसमें 5 मछलियाँ जुड़ गई हैं तो 10, फिर 10 में 5 मछलियाँ और जुड़ गई तो 15, 15 में 5 मछलियाँ और जुड़ गई तो 20। ठीक है, इस तरह से आप पैटर्न पूरा करेंगे। गिनकर संख्या लिखिए और पैटर्न पहचानिए। तो बच्चों, 10 10 20 2 22, 10 10 के 2 बंडल हैं तो संख्या बनी 22। अब 10 10 के 2 बंडल है और 4 खुले माचिस की तीलियाँ 24, 10 10 के 2 बंडल और 6 माचिस की तीलियाँ 26, 10 10 के 2 बंडल और 8 माचिस की तीलियाँ 28। तो यहाँ पर हर एक संख्या में 2 2 बढ़ गया है। 22 में 2 जोड़ दिए तो 24, 24 में 2 जोड़ दिया तो 26, 26 में 2 जोड़ दिया तो 28। इस तरह से ये पैटर्न पूरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न समझकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर तीर का निशान दिया गया है, ये सीधा है, फिर घड़ी की दिशा में इस तरह से है, फिर ऐसे, फिर इस तरह से आप देखकर बना लेंगे। अब डमरू है, डमरू इस तरह है, फिर लेटा हुआ है, फिर इस तरह, फिर लेटा हुआ है। ठीक, अब टेबल के ऊपर कोई चीज़ है, फिर टेबल के नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से आप पैटर्न पूरा करेंगे। अब यहाँ कोण की आकृति दी गई है, फिर यहाँ घनाभ, फिर कोण, फिर घनाभ, फिर कोण, फिर घनाभ की आकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभ्यास 3 आकार के आधार पर मिलान कीजिए। तो बच्चों, इसको आपको मिलान करना है आकार के आधार पर। समोसे के आकार को त्रिभुज से मिला देंगे। अब ढक्कन के आकार को गोले से मिलान कर देंगे। ये बॉक्स का आकार है आयत का, इसको आयत से मिला देंगे। अब डाइस के आकार को वर्ग से मिलान कर देंगे। बिंदुओं को मिलाकर आकृतियां बनाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ बिंदुएं दी गई हैं, इनको मिलाकर आकार बनाना है। तो इस तरह का आकार बनेगा, इसे हम वर्ग कहते हैं, वर्ग। अब इन बिंदुओं को मिलाइए, ये आयत है, आयत। अब आगे है त्रिभुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समान दिखने वाली आकृतियों पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, यहाँ हमारे सामने वृत्त दिया गया है, तो गेंद पर हम गोला लगाएंगे। अब त्रिभुज है, समोसे पर गोला लगाएंगे। वर्ग है, वर्ग की आकृति पर गोला लगाएंगे। अब आयत है, तो आयत की आकृति पर गोला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाई गई आकृतियों की संख्या गिनकर लिखिए। बच्चों, ये आयत है, आयत को गिनकर आपको लिखना है। तो आयत की संख्या है 7। इसके बाद है वर्ग, वर्ग यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ग दिया गया है, ये है वर्ग। अब त्रिभुज, 3 त्रिभुज हैं। वृत्त, वृत्त मीन्स गोल आकृति, 8 वृत्त हैं और अंडाकार 3 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4 पर प्रक्रियात्मक प्रभाव। चित्रों को देखकर बंडल और कुल संख्या लिखिए। तो बच्चों, आपको चित्रों को देखकर बंडल और कुल संख्या लिखनी है। तो 100 के 5 बंडल हैं, तो 5 लिख देंगे। 10 के 2 बंडल और खुली इकाई 2 है, संख्या बनी 522। अब 100 के 6 बंडल हैं, 6 लिख देंगे। 10 के 3 बंडल हैं, 3 लिख देंगे। और 5 खुले हुए हैं, इकाई है, तो 5 लिख देंगे। संख्या बनी 635। अब 100 के 9 बंडल हैं और 10 के कोई बंडल नहीं है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। और 3 खुले हुए हैं, तो 3 खुली इकाइयाँ लिख देंगे। संख्या बनी 903। अब पूरा कीजिए। संख्या दी गई है 564। 564 में 5 सैकड़ा, 6 दहाई, 4 इकाई। संख्या है 580। 580 में 5 सैकड़ा, 8 दहाई, 0 इकाई। 607। 607 में 6 सैकड़ा, 0 दहाई, 7 इकाई। अब संख्या है 710। 710 में 7 सैकड़ा, 1 दहाई, 0 इकाई। अब संख्या है 800। 800 में 8 सैकड़ा, 0 दहाई, 0 इकाई। अब आगे बढ़ते हैं। 990। 990 में है 9 सैकड़ा, 9 दहाई, 0 इकाई। अब 695। 695 में 6 सैकड़ा, 9 दहाई, 5 इकाई। अब संख्या है 820। 820 में 8 सैकड़ा, 2 दहाई, 0 इकाई है। चलिए, मैंने सीख लिया, पैटर्न को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ के सामने त्रिभुज की आकृति बनी हुई है, इसमें 1 लिखा हुआ है, 2 और 3, आगे 4, 5, 6। इस आकृति में आप 7, 8, 9 लिख देंगे, फिर आगे 10, 11 और 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरिए। तो इसमें सबसे पहले आयत दिया गया है, आयत के बाद वृत्त, फिर आयत, फिर वृत्त, फिर आयत, फिर वृत्त। आप यहाँ खाली जगह पर वृत्त बना देंगे, गोला बना देंगे। चलिए, अब यहाँ छाते की आकृति दी गई है, 5 है यहाँ पर, ये आकृति 5 है। अब 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। अब 4 में से फिर 1 घटा दिया तो 3। 3 में से 1 घटा दिए तो 2। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 बिंदियाँ दी गई हैं, 5 में हम 3 जोड़ते हैं तो 8। अब 8 में फिर 3 जोड़े, 8 में 3 जोड़े तो 11, फिर 11 में 3 जोड़ा तो 14। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 बिंदियाँ हैं, 3 में 3 जोड़े तो 6। अब 6 में 3 जोड़े तो 9 और 9 में 3 जोड़े तो 12 बिंदियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, गिनकर लिखिए। यहाँ पर 2 वृत्त दिए गए हैं, 1 और 2। अंडाकार, अंडाकार 4 है, 1, 2, 3, 4। अब आयत, अब गिनकर लिख लेंगे, आयत 3 है, वर्ग 4, त्रिभुज 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है,
इसमें सबसे पहले संख्या दी गई है 10, 20, 30, 20 के आगे आप लिख देंगे 40 और 50। 10 जोड़ देंगे इसमें, 10 में जोड़ 30 में 10 जोड़े तो 40, 40 में 10 जोड़े तो 50। अब संख्या दी गई 2, 4, 6, 6 में आप 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। अब संख्या दी गई 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, फिर 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 और 55 में 10 जोड़ेंगे तो 65 संख्या बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अब है संख्या 55, 55 में 11 जोड़ेंगे तो 66, फिर 11 जोड़े तो 77, फिर 88, फिर 99। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों यहाँ फूल दिया गया है, फिर इस तरह की आकृति, फिर गोला। तो फिर इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले फूल बना लेंगे, फूल, फिर ये आकृति बना लेंगे, फिर गोला बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर का निशान, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह बना लेंगे। अब टोकरी में 4 है, टोकरी में 4 लड्डू है। अब इसके आगे टोकरी में एक लड्डू कम हो गई है, 3 लड्डू, इसके आगे 2 लड्डू, इसके आगे 1 और इसमें कोई भी नहीं। अब यहाँ पर केला दिया गया है, फिर सेब, फिर केला, फिर सेब, फिर केला और फिर सेब बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आयत में लाल, त्रिभुज में पीला और वृत्त में हरा रंग भरिए। तो बच्चों आपको आयत में लाल रंग, त्रिभुज में पीला और वृत्त में हरा रंग भरना है। तो बच्चों सप्ताह 11 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।